नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLOI। आज डिस्कस करेंगे अ हॉरिफिक केस which will demonstrate to you what happens when a corrupt cop, a corrupt lawyer, they decide to take revenge from a very common innocent man. This is a story of Sushil Gulati, who was hounded by the system. I want every student of law in India to know of this case because this will demonstrate to you what happens in real life if the police or the legal machinery decides to go after you. Or let me reframe it, if a bad member of the police, because well then we can't vilify the entire community, and one bad lawyer, so बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है. And this is how basically people are framed up. Sometimes even the state frames up certain individuals, right? धुरंधर की एंडिंग में, धुरंधर 2 की एंडिंग में उजैर बलोच को फंसा देते हैं ये लोग फॉर स्पाइंग, करेक्ट? दैट्स हाउ बेसिकली द सिस्टम misuses the legal system and the machinery. खैर, तो जजमेंट है ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. दिस वाज वेरी रिसेंटली प्रोनाउंस्ड ऑन द 4th of April. जजमेंट का नाम है हाजी मोहम्मद अल्ताफ वर्सेस बेसिकली द स्टेट. आई विल, यहाँ पे मैं कोटेशन दे देता हूँ एज एन, आई पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ द जजमेंट. आई विल आल्सो पुट इन अ लिंक डाउन बिलो so that you can download the judgment, keep it for your record if you are a lawyer, or well, if you want to read the judgment, which is always advisable. This presentation, since it's AI generated, will have certain details that are going left, right and center, but I'll notify you of that because I have read through the judgment. Any which way, कहानी शुरू होती है in Rajouri Garden. The year is 2000. Sushil Gulati नाम के एक individual is sitting with his friend in his office in Rajouri Nagar, Rajouri Garden Extension, I believe. और वहाँ पे डॉक्टर गांधी दौड़ते हुए आते हैं कि अरे कोई बचाओ, कोई मदद करो. और हो क्या रहा होता है कि एक इंस्पेक्टर उनके घर में घुसा होता है, या चौकी इंचार्ज होते हैं वहाँ पर. आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट रिकॉल द करेक्ट टाइटल ऑफ द पोस्ट दैट ही वाज एट पुलिस. दत्ता जी. अब दत्ता क्या है, मिस्टर दत्ता घुस रखे हैं एंड ही इज मोलेस्टिंग डॉक्टर गांधीज डॉटर इन लॉ. So Sushil G interferes and stops the entire vardat from happening. This makes the cop very very angry. और वो कहता है कि तेरे को तो मैं देख लूँगा, तेरे को तो मैं बताऊँगा बाद में, है ना? And then well, this story starts. Datta also threatens Gandhi and वो कहता है कि अपनी कंप्लेंट वापस लो. तो परिवार जाता है पुलिस स्टेशन, और मतलब पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लगा देते हैं इनके खिलाफ. द स्टैंडर्ड चार्ज आई बिलीव 354 ऑफ द IPC रेड विद 506 ऑफ द IPC. एंड तो अब उनकी नौकरी खतरे में है. प्लस देयर इज अ पास्ट फैमिली हिस्ट्री दैट देयर इज अ डिस्प्यूट बेसिकली बिटवीन द इंस्पेक्टर एंड द फैमिली. सो और इंस्पेक्टर थोड़ा ये बहुत ही ज़्यादा गुंडा टाइप का आदमी है, और मतलब खराब गुंडा टाइप का आदमी, अच्छे वाला भी नहीं कि चलो पॉजिटिव साइड पे कोई काम करने वाला आदमी, मतलब बर्बाद आदमी है. और खैर अब तो सब गुजर चुके, गुलाटी जी आज की डेट में गुजर चुके और इंस्पेक्टर भी गुजर चुका. बट ही सेज कि आप अपनी कंप्लेंट वापस लो, और गुलाटी को कहता है कि तेरे को तो मैं खत्म करके तबाह करके ही मानूंगा. और यहाँ से क्या शुरू होता है कि खैर इनका तो सुशील गुलाटी बन जाते हैं प्राइम विटनेस, एंड दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. वो कहता है भाई केस तो वापस ले गो. उसके बाद कहानी जो बेसिकली जो शिफ्ट होती है वो होती है एक हाजी मोहम्मद अल्ताफ 30,000 के वकील है उनके चेम्बर में. तो दैट लॉयर इज नोन टू आर पुलिस गाय. एंड दत्ता जी कहते हैं कि भैया मतलब ये काम कराना है हमने, इस आदमी को बुरी तरह फंसाना है. वहाँ पे एक औरत आती है, उसका नाम है रजनी गुप्ता. रजनी गुप्ता इज अ डिसेबल्ड पर्सन जिसका पहले डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इन्हीं वकील साहब ने बनाया था. और वो उनके पास कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ाई हूँ, क्या मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के दम पर कुछ मिल जाएगा क्या, मतलब इन द सेंस कोई स्टॉल दिला दो, कोई फोटोकॉपी का, कोई STD PCO बूथ एक्सेट्रा जैसे उस जमाने में होता था. डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट पे यूजुअली काफ़ी चीज़ें आपको अलॉट हो जाती हैं अंडर दी MCD, और मतलब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी गेमें खेलते हैं लोग टू बेसिकली टू प्ले अराउंड, है ना. जैसे कभी कभार आप सुनते होंगे कि UPSC में अरे इसने तो टूटी टांग का सर्टिफिकेट लगा के पोस्ट ले रखी है और ये तो नाचता फिर रहा है रीलों में. ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं. आई थिंक खुरपेंज करके एक हैंडल था ट्विटर पे, वो लगे रहता है इन सब इंक्वायरी में. बट एनी विच वे, तो दत्ता जी सस्पेंड हो जाते हैं. और उसके बाद ऑफ कोर्स गांधी फैमिली को ये लोग कहते हैं कि आप केस विड्रॉ करें,
है ना जी। और दत्ता explicitly threatens to implicate Gulati in a false life destroying case, and he refuses to basically to take unless and until he has to refuse to become to the witness because he's the one who's basically testifying. और गुलाटी कहता है कि जा भाई, गुलाटी भी पंजाबी आदमी है, जाओ भाई देख लेंगे, है ना, न्याय व्यवस्था पे पूर्ण भरोसा है। अब रजनी गुप्ता को कहा जाता है कि तुम बनोगी सीमा कौर, तुम्हें दिया जाएगा थोड़ा बहुत नशा। एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है सोनू अहमद, मतलब अहमद एलियस उसका, आई थिंक मैं नाम भूल गया उसका पूरा, बट सोनू बेसिकली एलियस है। और वो अपना सीमेन सैंपल इनको देता है सिरिन से, जिसपे ये अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा लेती है। थोड़ा सा इनको नशा करा के सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल 30,000 के बाहर धक्का मारता है, वहां भी नीचे गिरा देता है। वहां पे ऑलरेडी इनके 2 अकॉम्प्लिस रेडी होते हैं और वो लोग पीसीआर बुलाते हैं। पीसीआर तो ऑलरेडी सेट है और वहां से वो सब्जी मंडी स्टेशन पे 0 एफआईआर सेटअप हो जाती है। आप 0 एफआईआर जरा मुझे, वैसे बीएनएसएस में तो एक्सप्लिसिट प्रोविजन है, जरा रियल लाइफ में करके दिखाइएगा विदाउट एनी हेडेक और हिकअप। होता नहीं है, लेकिन अब भाई दत्ता जी इन्वॉल्व थे बीच में, तो दत्ता जी ने पूरा का पूरा केस पहले ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड था। और तो बेसिकली मेन मास्टरमाइंड हो गए दत्ता जी एंड हाजी मोहम्मद अल्ताफ, है ना। और इन्फोर्सर साथ में इनके नरेंद्र सिंह, एक और सब इंस्पेक्टर, और एक समीर अहमद आ गया, इनका नाम सोनू, ठीक है जी। और इन्होंने हेल्प ली रजनी गुप्ता, सीमा कौर, शी इज द मेन कैरेक्टर, नजमा, सविता एंड बलबीर कौर। बलबीर कौर बेसिकली ये इन्होंने सारे के सारे, दे आर accomplices, they were all hatched, they were basically all entangled into a conspiracy, ठीक है जी। अच्छा, और सारे के सारे पैसे वैसे की सेटलमेंट होती है कि क्या करोगी, है ना, कि क्या करोगे तुम लोग ये सब करके, तुम्हें एक शॉट में, मतलब क्या तुम ये स्टॉल वॉल लगाना चाहते हो, तो एक बार में बेसिकली गुलाटी जी को हम पकड़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और फिर पीसीआर आती है, पीसीआर इनको ले जाती है, ऑफ कोर्स यू नो शी सेज, ये वाला फैक्ट थोड़ा सा ये वाला इस प्रेजेंटेशन में गलत है, गुलाटी इज अननोइंगली गिवन अ सॉफ्ट ड्रिंक, ये है आपको पता है अपनी हैलुसिनेशन करता रहता है, यू नीड टू डबल चेक द डॉक्यूमेंट योरसेल्फ एनी व्हिच वे, बट इट्स गुड टूल, राइट, अच्छी काफी 90% काम निपटा देता है। फिर रजनी जी ये कहानी बताती हैं, बेसिक रजनी नहीं, सीमा कौर ये कहानी बताती है कि जी मैं तो इनके यहाँ नौकरी मांगने गई थी गुलाटी के यहाँ पर, और गुलाटी जी ने मुझे कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई और उसमें ही दे ड्रग द सॉफ्ट ड्रिंक, दे रेप्ड मी, सेक्सुअल असॉल्ट हुई थी गाड़ी के अंदर। और अब आप नोट करिएगा, जब ये लेके जा रहे हैं ना सब्जी मंडी वाले, वो जो पीसीआर जो आई है, जो बेसिकली इस लेडी को लेके जा रहे हैं, उसमें से दत्ता उनके मतलब बाल भी निकाल लेता है और गुलाटी की बेसिकली वहां पे एविडेंस प्लांट कर देता है कार में। जो नोस्ट्रल से जो ब्लड है वो तक, मतलब गुलाटी जी को उठा लिया जाता है और गुलाटी जी की बहुत मार पिटाई होती है अक्रॉस डिफरेंट पुलिस स्टेशंस, और उनका भी जो ब्लड है वो इनके कपड़ों पे प्लांट कर दिया जाता है, सो कॉल्ड सीमा कौर के कपड़ों पर। और जब क्या बोलते हैं सीमेन सैंपल मैच कराने की बात आती है, तो एक अननोन आदमी, यू नो दिस इज अ वेरी वेब सीरीज सॉर्ट ऑफ थिंग, I'll quote it from the judgment itself, एक अननोन आदमी गुलाटी जी को कहता है कि अपना सीमेन सैंपल मत दे देना, नहीं तो ऐसे फंसोगे कि यहाँ से निकलोगे नहीं, क्योंकि भाई सीमेन सैंपल अगर मतलब ऑफ कोर्स यू नो मिले और यहाँ पर आपका बेसिकली ये तो इनके कपड़ों पे स्मज वगैरह कर देंगे, प्राइवेट पार्ट्स पे स्मज वगैरह, मतलब रिपोर्ट बेसिकली बना देंगे। जब इतना ही झूठ बोल रहे हो तो सारा का सारा झूठ बोल देंगे और कोर्ट में तो ये प्रूव हो जाएगा कि जी आप ही ने करा था ये वाला काम तो। लेकिन वो समहाउ बाय किस्मत गुलाटी साहब हमारे बच जाते। खैर, तो रजनी जी को नशे के अंदर यहाँ पर सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल के सामने छोड़ा जाता है और पीसीआर वैन को बुलाया जाता है, और रजनी जी 164 सीआरपीसी में अपनी स्टेटमेंट दर्ज करा देती है मैजिस्ट्रेट के सामने कि भैया इनका रेप हुआ है। फिर गुलाटी को अरेस्ट कर दिया जाता है नरेंद्र सिंह द्वारा, और नरेंद्र सिंह कौन है, दत्ता साहब के खास, यू नो मैन फ्राइडे, ग्रेट वर्क। गुलाटी साहब की ऐसी पिटाई लिखी हुई है जजमेंट के अंदर, और फ्रॉम वेरियस मल्टीपल पुलिस स्टेशन बाय द वे, है ना, मतलब यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 वगैरह वगैरह पता नहीं कहाँ जाते हैं इन केसेस में, एकेडमिक रह जाती है सारी की सारी बात, है ना। तो इसीलिए किताबी बात अलग, रियल लाइफ की बात अलग। और blood taken from the fake victim's nostrils is preserved and planted in Gulati's Maruti car. Blood from Gulati's own injuries rubbed onto the victim's clothes to fabricate forensic। देखिए क्या शानदार एक स्कीम लगाई गई, नहीं खैर यहाँ पे फैब्रिकेटेड हो गया, खैर वो ये भाई है, अभी इसके थोड़े नशे थोड़े इवेंचुअली वही इवॉल्व होगा तो थोड़ा कम हो जाएंगे। खैर, तो आप समझें कि मतलब
क्योंकि जज के सामने तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमने प्रूव करना है, और जज से चलता है एविडेंस पे, तो एविडेंस दे देते हैं ना जी। पुलिस वालों को तो वैसे ही पूरी पूरी की गेम समझ में आई होती है। आप देख लीजिए, मतलब अगर एक आदमी सिस्टम यूज करना है, अब आप सोचिए गुलाटी जी के ऊपर क्या बीत रही है। उफ, मतलब आई किड यू नॉट, एंड ही डिड अ गुड एक्ट, है ना। तभी ये कर्मों पे की थ्योरी पे काफी लोगों का विश्वास उसके बाद रह नहीं जाता कि मतलब क्या हम तो अच्छा करा था, हमारे साथ तो ये हो गया जी, है ना, वैसे आप कहते हैं। तो इसीलिए मतलब इस खैर कॉम्प्लेक्स थ्योरी है कर्मों की भी, इतनी सिंपल नहीं है। आई मूव ऑन, एंड देन द क्राइम ब्रांच टेक्स ओवर, क्योंकि कुछ गड़बड़ तो लग रही है ना, गड़बड़ लग रही है। द क्राइम ब्रांच टेक्स ओवर द केस, और रजनी गुप्ता की बहुत अच्छी खासी इंटरोगेशन करने के बाद हियर ये पता चलता है, रजनी गुप्ता बोल पड़ती है, और रजनी गुप्ता को बताया भी जाता है कि गुलाटी साहब की कितनी पिटाई हुई है। शी जस्ट मतलब शी कॉन्फेसेस कि नहीं जी नहीं, मैंने मतलब गलत केस में इस बंदे को फंसा दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, राइट। एंड मेडिकल फोरेंसिक फिर आगे चेक कराया जाता है कि वो डीएनए सैंपल तो कभी उसका था ही नहीं, वो तो सोनू का था, गुलाटी के नाम पे अभी तक। बट अभी तक तो गुलाटी साहब की मतलब मिट्टी पलीत हो गई, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई, अभी अभी और होनी बाकी। खैर ठीक है जी। तो रजनी बेसिकली हर कॉन्शियस ब्रेक्स एंड द डीएनए एनालिसिस, एंड बेसिकली गुलाटी साहब सबको पता चल जाता है कि गुलाटी को फंसाया गया। अच्छा, देन डीएनए मैट्रिक्स एंटायरली एक्सोनरेट्स सुशील गुलाटी, ग्रेट वर्क, एंड सब कुछ सारा का सारा स्टोरी हमें पता चल गई। अच्छा, अब कोर्ट की प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें तारीख पे तारीख एग्जामिनेशन इन चीफ का इनका तकरीबन साल मतलब लग जाता है, जबकि एग्जामिनेशन चीफ में साल। उसके बाद क्या बोलते हैं, सर जी की ना कभी क्रॉस एग्जामिन होती है, मतलब कुछ ना कुछ चल जाए, मतलब इन द सेंस कि कभी एडवोकेट की स्ट्राइक हो गई, कभी कुछ हो गया, मतलब वो कभी कोर्ट की प्रोसेस से बाहर नहीं निकल पाए, जबकि अब तो सबको पता है कि मतलब ये ही वाज प्रीटी मच नॉट गिल्टी। एंड वेल इन 2014 he passes away after getting beaten up. He couldn't even see the light of the day to get an acquittal basically, right. And the final thing is now coming out in well today in 26, right. Sushil Gulati ji passes away in 2014, never seeing the final verdict in his lifetime. एंड कन्विक्शन इन दोनों की तो अपहेल्ड कर दी गई, नरेंद्र सिंह और अल्ताफ हाजी मोहम्मद की। दत्ता जी भी गुजर गए, तो चार्जेस हैव बीन अबेटेड, ग्रेट वर्क। सोनू वाज सेपरेटली प्रोसिक्यूटेड, राइट। मतलब दिस इज अ वेरी, मतलब ऐसे केस होते हैं। और इवेंचुअली गुलाटी जी की, आई थिंक आशा गुलाटी है इनका नाम, और इनको 3 लाख रुपए कॉम्पनसेशन बेसिकली इनको पकड़ा दी गई। आई मीन ऐसे केसेस पढ़ के, अभी एक और वो हुआ था मदुराई के अंदर, वो जो कस्टोडियल डेथ वाला जो केस हुआ था, जिसमें 9 पुलिसमैन हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। कहीं पे इनकाउंटर हो जाते हैं, कहीं पे पता नहीं क्या हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा, इवन एज अ लॉयर, आई मीन यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एट द एंड ऑफ द डे, and the police is there to protect the people, not to do this, right. Of course, you know, one member turning stale from the community doesn't make the entire community bad, but मतलब मुझे दुख होता है for example, for someone like Mr. Gulati, his family, you know, it's an entire life destroyed. You destroyed it, and in fact आगे बच्चों वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा impact पड़ते हैं जी। मतलब शादियों में तकलीफें हैं, bad rep in the society unintentionally. I mean, he just went to save someone, to save a lady from molestation, and here was this an extremely bad cop that just went after him. अभी इस जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी कैसे, वो बस भी लाकर वो गांधी जी की गाड़ी के आगे, डॉक्टर गांधी की गाड़ी के आगे भी लगा दी उसने किसी से, बस भी बोरो करके, पता नहीं क्या क्या सीन हुआ यहाँ पर। और वो जो ये जो फेक रेप की केस के अंदर जो बयान वगैरह जो दिए गए जो जजमेंट के अंदर, दे आर हॉरिफाइंग टू से द वेरी लीस्ट। Since I'm not teaching this for an exam, so I have, you know, bypassed the entire procedural details, but such cases should be discussed so that we know the reality of the system and why some people misuse their power. And that's why we need swifter justice, I would say.
swifter justice from the courts as well. We need more judges. We need a very faster judicial delivery system, I would say, or justice delivery system. And we need this entire system to work a little faster for the sake of the society, so that we guys do not become hellbent in extracting revenge from each other, or that there is some faith left in the overall court process, right? खैर ये थी जजमेंट, राइट? आज इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मोर सच केसेस. Do explore the Legally Explained by TLOI playlist. Wishing you folks all the very best. May a thing such as this never ever happen to any of us. Please stay away from well, corrupted folks who are sitting in the seats of power, and do save, do of course, protect women and save women if you find anyone in such a spot. And then do be on the lookout, because if someone from the system really comes after you, things do end up really getting ugly. Wishing you all the very best. Do take very good care of yourself. May God bless you. Bye.